हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 21 अप्रैल से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताती हूँ। यह हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की जो PDF है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। यह आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है, खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर देख तू भी एक सिकंदर है। इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, which state has become the first state in India to launch space tech framework in the metaverse for space technology? अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए मेटावर्स में स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा तेलंगाना बना है। ए इसका करेक्ट आंसर है। तेलंगाना अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए मेटावर्स में स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है और यह वर्चुअल रियलिटी स्पेस पर आयोजित भारत का पहला आधिकारिक कार्यक्रम है। और जो इसका उद्देश्य है यह अंतरिक्ष तकनीक क्षेत्र में निजी उद्योगों की भागीदारी का समर्थन करना और राज्य को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त वन स्टॉप डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करना है। अब मेटावर्स क्या होता है इसके बारे में हम बात करें तो जो मेटावर्स होता है ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है, मेटा और वर्स। यहाँ पर मेटा का जो मतलब होता है ये होता है बियॉन्ड, मतलब जो चीज हम सोच नहीं सकते, और वर्स का जो मतलब होता है ये होता है यूनिवर्स जिसे हम देख नहीं सकते। मेटावर्स एक वर्चुअल रियलिटी स्पेस है जिसमें उपयोगकर्ता कंप्यूटर से उत्पन्न वातावरण और अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ में बातचीत कर सकते हैं। तो ऐसा जो स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है ये बन गया है तेलंगाना। चलिए तेलंगाना की बात कर रहे हैं तो तेलंगाना से रिलेटेड टॉप 5 क्वेश्चन रिलेटेड टू तेलंगाना स्टेट हम बात कर लेते हैं। वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट 100% वुमेन ऑन इंडस्ट्रियल पार्क इनोग्रेटेड? तो ये कहाँ पे हुआ है? हैदराबाद तेलंगाना के अंदर ही हुआ है। According to the report released by MOSPI, which state has topped in term of per capita net state product at current price in the year 2022? तो ये कौन सा है? तेलंगाना ही है। The government of India has allocated an amount of how many crore rupees for the Medharam Jatra Festival 2022 of Telangana state? तो ये है 2.26 करोड़ रुपीस। Which state has topped the list of most open defecation फ्री विलेज? तो ODF जो प्लस विलेजेस है इसके अंदर भी टॉप पे कौन रहा है? तेलंगाना रहा है। वेयर द 216 फीट स्टेचू ऑफ रामानुजाचार्य स्टेचू ऑफ इक्विलिटी से कहा जाता है हैज बीन अनवेल्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? तो ये कहाँ पे हुआ है? इसका अनावरण भी हैदराबाद तेलंगाना के अंदर ही हुआ है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और इसके अलावा हम बात करें तो जो टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट है इसके द्वारा भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर जो क्षेत्र है ये भी तेलंगाना हैदराबाद के अंदर ही स्थापित होने वाला है। और जो फसल विविधीकरण सूचकांक है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स ये शुरू करने वाला भारत का जो पहला राज्य है ये भी तेलंगाना ही बना है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ 12th सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप 2022? 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है हरियाणा के द्वारा। ए इसका करेक्ट आंसर है। हरियाणा फाइनल के अंदर विनियमन समय पर 1-1 से समाप्त होने के बाद शूटआउट में तमिलनाडु को 3-1 से हराकर 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप के चैंपियन के रूप में ये उभरा है। और टूर्नामेंट के अंदर 6 से 17 अप्रैल 2022 तक भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था और हरियाणा ने 2011 के बाद पहली बार ये जो ट्रॉफी है ये जीती है। कर्नाटक ने तीसरे और चौथे स्थान के वर्गीकरण मैच में महाराष्ट्र को 4-3 से हराया है। चलिए हरियाणा की बात हो रही है तो हरियाणा के बारे में हम जान लेते हैं। हरियाणा गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मंत्री शक्ति उद्यमी योजना। जो मंत्री शक्ति उद्यमी योजना है ये भी हरियाणा के द्वारा लॉन्च की गई है। और जो सुषमा स्वराज अवार्ड है फॉर वुमेन्स तो ये भी कहाँ पे अनाउंस हुए हैं? हरियाणा चीफ मिनिस्टर के द्वारा ये अनाउंस किए गए हैं। हरियाणा ऑर्गेनाइज सूरज कुंड जो हैंडीक्राफ्ट मेला है वो भी हरियाणा के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाएगा।
The Haryana government appointed Renu Bhatia as the chairman of the State Women's Commission. The Chief Minister launched the Haryana कौशल रोजगार जो निगम पोर्टल है वो भी यहाँ पे लॉन्च की गई है। और यहाँ के जो नए डीजीपी बने हैं ये है प्रशांत कुमार अग्रवाल। एयर टैक्सी सर्विसेज भी यहाँ पे स्टार्ट हुई थी। मेरा पानी मेरी विरासत योजना भी यहाँ पे स्टार्ट है। और जो गोरख धंधा शब्द है इस पर यहाँ पर बैन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, विच ग्लोबल टेक कंपनी हैज लॉन्च स्विच टू एंड्रॉइड ऐप फॉर आईफोन यूजर्स। किस वैश्विक टेक कंपनी ने आईफोन यूजर्स के लिए स्विच टू एंड्रॉइड ऐप को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है गूगल के द्वारा। 20 का करेक्ट आंसर है। और ये जो ऐप है स्विच टू एंड्रॉइड, इसके बारे में हम डिटेल से बात करें तो गूगल ने एक बेहद सीक्रेट तरीके से एक स्विच टू एंड्रॉइड ऐप को लॉन्च किया है और इसकी हेल्प से यूजर्स iOS से एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पर स्विच कर सकते हैं। iOS बेस्ड आईफोन से बनी किसी परेशानी के एंड्रॉइड बेस्ड डिवाइस में शिफ्ट कर पाएंगे। इसका मतलब है कि यूजर स्विच टू एंड्रॉइड ऐप वायरलेस तरीके से काम करता है, जिसका मतलब है कि दोनों फोन को केबल से जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। और 9to5 रिपोर्ट जो गूगल रिपोर्ट है इसके अकॉर्डिंग इसे एक डायरेक्ट लिंक के जरिए एक्सेस किया जा सकता है। गूगल की बात हो रही है तो गूगल इज एन अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी और ये एस्टेब्लिश कब हुई थी? 4 सितंबर 1998 को हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है आपको मिलेगा कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर और इसके फाउंडर है सर्गेई बिन और लेरी पेज इसके फाउंडर है। और सीईओ है अभी सुंदर पिचाई और सीएफओ है रूट पोरेट और जो पेरेंट कंपनी है ये कौन सी है? अल्फाबेट इंक है। 4 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड लीवर डे 2022 सेलिब्रेटेड? विश्व यकृत दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 19 अप्रैल को। 20 का करेक्ट आंसर होगा। जो लीवर से रिलेटेड जो डिजीज है इसके रीजन के बारे में अवेयरनेस फैलाने और इसके प्रिवेंशन के बारे में लोगों को सजेशन देने के लिए हर साल 19 अप्रैल को ग्लोबली जो लीवर डे है ये सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि जो लीवर की जो पूरी तरीके से वो अपनी देखभाल ये कर सके। और जो लीवर होता है ये क्या होता है? ब्रेन के बाद में जो अपनी बॉडी का दूसरा सबसे कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गन होता है और ये हमारी बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क करता है। किसी भी इंसान के अंदर डाइजेशन, इम्यूनिटी, मेटाबॉलिज्म और जो न्यूट्रिशनल स्टोरेज है इसके अंदर जो लीवर है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जो लीवर है ये हमारी ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है और हमारी बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उनको बाहर निकालता है। और जो ब्लड क्लोटिंग है इसके अंदर भी हेल्प करता है और जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है इसको कंट्रोल करता है। तो लीवर है हमारी बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है। तो लीवर से रिलेटेड जितनी भी डिजीजेस है उनके रोकथाम और लीवर की केयर करने के लिए जो डे है ये मनाया जाता है वर्ल्ड लीवर डे के रूप में और ये 19 अप्रैल को मनाया गया है। चलिए टॉप 5 क्वेश्चन रिलेटेड टू लीवर हम बात कर लेते हैं। विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी? तो ये कौन सा है? ये लीवर है। जो हमारी बॉडी की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है ये लीवर है। वेयर इन द ह्यूमन बॉडी ए प्रोटीन कॉल्ड हिप्पेरिन इज मैन्युफैक्चर्ड? तो ये भी कहाँ से मैन्युफैक्चर होता है? लीवर के द्वारा ये मैन्युफैक्चर होता है। ये ब्लड क्लोटिंग के अंदर ये काम में आता है ये प्रोटीन हिप्पेरिन नाम का। व्हाट इज द स्टडी ऑफ लीवर? तो इसे क्या बोलते हैं? हेपेटोलॉजी कहा जाता है। वेयर इज बाइल प्रोडक्ट इन द ह्यूमन बॉडी? तो ये कहाँ से होता है? ये भी लीवर से होता है। वेयर इज विटामिन ए स्टोर्ड इन द ह्यूमन बॉडी? तो ये कहाँ पे स्टोर होता है विटामिन ए? ये विटामिन ए लीवर के अंदर ही स्टोर होता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, वेयर इज द 14th एडिशन ऑफ हुनर हाट 2022 ऑर्गेनाइज्ड टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट लोकल आर्टिसंस एंड क्राफ्टमैन? स्थानीय कारीगरों एवं शिल्पकारों को संरक्षण एवं बढ़ावा देने के लिए हुनर हाट 2022 के 40वें संस्करण का आयोजन कहां पर हुआ है? तो ये हुआ है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हुनर हाट के 40वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे, जो स्थानीय कलाकारों और शिल्पकारों को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए एक मंच होने वाला है। हुनर हाट क्या होता है? हुनर हाट ने देश के दूर दराज के कोनों में भी पुश्तैनी कला और शिल्प को बढ़ावा देने के अलावा केवल 6 सालों में 9 लाख से अधिक कलाकारों और शिल्पकारों को रोजगार की पेशकश की है। और इन प्राप्तकर्ताओं में आधे से अधिक कौन है? महिलाएं शामिल है।
और प्रत्येक हुनर हाट में औसतन 8 से 10 लाख आगंतुक आते हैं। और रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो देश भर में 39 हुनर हाट में 4 करोड़ से अधिक लोगों ने स्वदेशी उत्पादों को खरीदने और कारीगरों और शिल्पकारों का समर्थन करने और विभिन्न संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लेने के लिए भाग लिया। और प्लास्टिक, कागज, प्लाई, लकड़ी, कांच, चीनी मिट्टी, जूट, कपास और ऊन के साथ साथ केले के तने, गन्ने का गुद्दा, धान और गेहूं के भूसे, भूसी और रबर, लोहा और पीतल, वोकल फॉर लोकल और बेस्ट फ्रॉम वेस्ट थीम के अनुसार प्रदर्शित इन्हें किया जाएगा। चलिए महाराष्ट्र के बारे में हम बात करते हैं। द 14th edition of Hunar Haat took place in Mumbai. Maharashtra has launched a scheme to give पर्सनल लोन टू प्रिजनर्स। जो जेल में कैदी है उनके लिए जो पर्सनल लोन जो लॉन्च करने वाला जो स्कीम है ये महाराष्ट्र है। इंडियन आर्मी अलोंग विथ महाराष्ट्र पुलिस कंडक्टेड सुरक्षा कवच 2 एक्सरसाइज। जो इंडियन आर्मी है और जो महाराष्ट्र की पुलिस है इन्होंने एक संयुक्त जो अभ्यास है, एक्सरसाइज है, ये कंडक्ट करवाया जिसका नाम है सुरक्षा कवच 2। RIL opened India's largest business and culture center in Mumbai. Rajni said become the new Director General of Police of Maharashtra. Statue of Chhatrapati Shivaji Maharaj unveiled in Pune. 6 number question है, who has been honored with the Director of the Year award at the AIMA Managing India Award 2021? AIMA मैनेजिंग इंडिया अवार्ड 2021 में किसे डायरेक्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सुजीत सरकार को ये किया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर है। डिटेल से बात करें तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली में कई कैटेगरीज में 2021 AIMA मैनेजिंग इंडिया अवार्ड प्रदान किए हैं। और फिल्म कैटेगरीज के अंदर सरदार उधम के लिए सुजीत सरकार को डायरेक्टर ऑफ द ईयर जो अवार्ड है ये दिया गया है। और इस साल AIMA मैनेजिंग इंडिया अवार्ड के 12वें जो एडिशन का आयोजन 7वें नेशनल लीडरशिप कॉन्क्लेव के साथ में किया जा रहा है। और इस अवार्ड के बारे में हम बात करें कि ये किसे दिया जाता है तो ये हर साल AIMA डायरेक्टर ऑफ द ईयर जो अवार्ड है ये दिया जाता है जो एक ऐसे व्यक्ति को पहचानता है जिसने फिल्म निर्माण की भावना का उदाहरण दिया हो और इसमें से एक उत्कृष्ट कृति बनाई हो तो उनको ये अवार्ड दिया गया है। और 2021 का जो अवार्ड है ये दिया गया है सुजीत सरकार को। लास्ट ऑफ 5 अवार्ड्स के बारे में हम बात करें, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द स्टॉकहोम वाटर प्राइज। 2022 का जो स्टॉकहोम वाटर प्राइज है ये मिला है विल्फ्रेड ब्रूटसन को। Who has been awarded the first prize in the category of Best State in the National Water Award 2022? तो ये मिला है उत्तर प्रदेश को। Who has been awarded the Abel Prize 2022? तो ये दिया गया है डेनिस पार्नेल सुलेवन को। Who has won the Governor of the Year Award at the Central Banking Award 2022? तो ये दिया गया है मारियो मार्सेल को। Who has won the 13th Green Storm Photography Award 2022? तो ये मिला है मोहम्मद राजा को। 7 नंबर क्वेश्चन है, वेयर हैज द त्रिशक्ति क्रॉप्स ऑफ द इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज द कृपाण शक्ति एक्सरसाइज। भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने कृपाण शक्ति अभ्यास का आयोजन कहां पर किया है? तो ये किया गया है वेस्ट बंगाल के अंदर। डिटेल से बात करें तो ये जो एक्सरसाइज है कृपाण शक्ति एक एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास हाल ही के अंदर भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर के द्वारा पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के पास तिस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया है। और इस अभ्यास का जो उद्देश्य है ये एक एकीकृत लड़ाई में लड़ने के लिए भारतीय सेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की संयुक्त कौशल और सिंक्रोनाइजेशन क्षमताओं का प्रदर्शन करना है। और फायरिंग में हथियारों की एक श्रृंखला जैसे बंदूकें, मोर्टार, पैदल सेना के लड़ाकू वाहन, हेलीकॉप्टर और सेंसर टू शूटर अवधारणा को निष्पादित करने के लिए खुफिया निगरानी और टोही प्लेटफॉर्मों की तैनाती इसके अंदर शामिल है। वेस्ट बंगाल के बारे में हम बात करें तो जो डॉल फेस्टिवल है वो यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो स्कीम है ये यहाँ पे चल रही है। कर्मा धर्म जो स्कीम है और जो कर्मा साथी प्रोजेक्ट स्कीम है वो यहाँ पे चलाई जा रही है। जो माँ योजना है ये यहाँ पे चल रही है। स्नेहर प्रोस जो स्कीम है वो यहाँ पे चलाई जा रही है। प्रोचेस्टा जो स्कीम है वो यहाँ पे चलाई जा रही है। वेस्ट बंगाल टॉप बिहार इन बेस लाइन लिटरेसी इंडेक्स।
8 नंबर क्वेश्चन है, वेयर हैज इथोस डिजिटल सेटअप इट्स फर्स्ट आईटी ट्रेनिंग एंड सर्विस सेंटर। इथोस डिजिटल से कहां अपना पहला आईटी प्रशिक्षण और सेवा केंद्र स्थापित किया है? तो ये किया गया है लेह के अंदर। 20 का करेक्ट आंसर होगा। लद्दाख के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एस खंडारे ने लेह में इथोस डिजिटल का पहला आईटी प्रशिक्षण और सेवा केंद्र खोला है, जिसके साथ ही लेह ने आईटी क्षेत्र के निर्माण में पहला कदम उठाया है। इथोस डिजिटल कैलिफोर्निया में स्थापित एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो डिजिटल संचार और एआर वीआर उत्पादों में विशेषज्ञता रखती है। इथोस डिजिटल को लद्दाख में पहला आईटी कार्यालय स्थापित करने के लिए असीम फाउंडेशन, जो पुणे स्थित एक गैर सरकारी संगठन है जो शिक्षा, व्यवसाय, स्वास्थ्य, खेल और सतत विकास के क्षेत्रों में भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में काम करता है, और इसके द्वारा सहायता मिली थी। और वे विपणन, ग्राहक सेवा, प्रशिक्षण और अनुसंधान एवं विकास सक्षमता के विशेषज्ञ है, इसलिए वे अद्वितीय डिजिटल सामग्री और समाधान बनाते हैं। लद्दाख के बारे में हम बात करें तो इंडियाज फर्स्ट कम्युनिटी म्यूजियम टू प्रिजर्व कल्चरल हेरिटेज हैज बीन इनोग्रेटेड। तो ये कहाँ पे हुआ है? इसका इनोग्रेशन लेह लद्दाख के अंदर किया गया है। इंडियाज फर्स्ट मूविंग सिनेमा हॉल, जिसे रोविंग सिनेमा हॉल बोलते हैं, वाज एस्टैब्लिश्ड। तो ये भी कहाँ पे बना है? लेह के अंदर बना है। स्पुतिक गुस्टर फेस्टिवल 2022 टुक प्लेस इन लद्दाख। और जो हेम्मेस नेशनल पार्क है ये भी लद्दाख के अंदर सिचुएटेड है। 9 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीएमडी ऑफ एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग। एयर इंडिया एसेट होल्डिंग का सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है विक्रम देव दत्त को। 20 का करेक्ट आंसर होगा। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव के पद और वेतन में 27 जनवरी 2022 से एयर इंडिया एसेट होल्डिंग के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में विक्रम देव दत्त की नियुक्ति को मंजूरी दी है। और इससे पहले दत्त एयर इंडिया के सीएमडी के रूप में प्रभारी थे, जब तक कि एयरलाइंस को टाटा समूह को सौंप दिया गया था। एयर इंडिया एसेट होल्डिंग की स्थापना 2019 में सरकार द्वारा एयर इंडिया समूह की ऋण और गैर प्रमुख संपत्ति रखने के लिए की गई थी, और सरकार ने 8 अक्टूबर 2021 को घोषणा की थी कि टाटा समूह ने 18,000 करोड़ रुपए में एयर इंडिया का अधिग्रहण करने की बोली जीत ली है। 10 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ कर्नाटका ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव्स। कर्नाटक ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है रोबिन उथप्पा को। 20 का करेक्ट आंसर होगा। कर्नाटक राज्य सरकार ने NIMHANS और नीति आयोग के साथ मिलकर जनवरी में कर्नाटक ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव्स लॉन्च किया, और भारतीय क्रिकेटर रोबिन उथप्पा को हाल ही के अंदर कर्नाटक ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव्स का ब्रांड एम्बेसडर इन्हें अपॉइंट किया गया है। और 3 पायलट अस्पतालों बेंगलुरु शहरी में, जयनगर सामान्य अस्पताल, कोलार में SNR अस्पताल और चिकबल्लापुर में जिला अस्पताल में ब्रेन हेल्थ क्लिनिक शुरू करने के लिए डॉक्टरों का प्रशिक्षण और तैयारी इसके अंदर शुरू हो गई है। टॉप ब्रांड एम्बेसडर्स की अब हम बात कर लेते हैं, इन्हें रिवाइज कर लेते हैं। तो जो स्पोर्ट्स क्लोथिंग ब्रांड है पुमा, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? जॉर्ज रसेल है। द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फार्मा इजी, तो ये बने हैं आमिर खान। विंजो गेमिंग प्लेटफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर है महेंद्र सिंह धोनी। और भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर बनी है विद्या बालन। और जो डिश टीवी है इसके ब्रांड एम्बेसडर है ऋषभ पंत। खादी एंड हैंडीक्राफ्ट ऑफ बिहार जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ये है मनोज तिवारी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम है, उसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है तनिष्का कोटिया और रिद्धिका कोटिया। चलिए जल्दी से 20 अप्रैल की जो एमसीक्यू है जल्दी से इन्हें रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने जोंग किसिक 6D सैटेलाइट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष के अंदर भेजा है? तो ये भेजा गया है चाइना के द्वारा। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2011 से 2019 के दौरान भारत में अत्यधिक गरीबी में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? तो ये दर्ज की गई है 12.3% की। 20 का करेक्ट आंसर होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, विश्व धरोहर दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे है, ये कब सेलिब्रेट किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये 18 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय कौशल केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा?
तो इसका करेक्ट आंसर होगा भुवनेश्वर, ओडिशा के अंदर। इसका करेक्ट आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने भगवान हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा गुजरात के अंदर। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, 14 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय कृषि बाजार की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है छठे नंबर की जो वर्षगांठ है इस बार मनाई गई है। 20 का करेक्ट आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन है, माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बन गया है महाराष्ट्र बन गया है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने भारत से कृषि आयात को निलंबित किया गया है? तो ये किया गया है इंडोनेशिया के द्वारा। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, कौन राष्ट्रीय डेटा और एनालिटिक प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर है नीति आयोग के द्वारा ये लॉन्च किया जाएगा। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, डेनिस ओपन स्विमिंग 2022 में भारतीय खिलाड़ी साजन प्रकाश ने पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। ए इसका करेक्ट आंसर है। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 जो सरोजनी नायडू की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है? इसकी डेट क्या है? तो ये मनाया जाता है 13 फरवरी को। 20 का करेक्ट आंसर होगा। और यह है आपके लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा क्लब विश्व कप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ जाकर आप उनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।